उत्तराखंड में एक बार फिर से बादल फटा है। उत्तरकाशी के धराली के बाद अब चमोली के थराली में तबाही आई है और चमोली के थराली में आधी रात बादल फटा, जिसके बाद आए भारी मलबे में घर दब गए, सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई और हर तरफ हाहाकार मच गया। तस्वीरें आप थराली की देख रहे हैं। मलबे ने पूरे इलाके का क्या हाल किया है वो इन तस्वीरों को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। गांव में जब आधी रात को अचानक बादल फटा तो लोग डर के मारे नींद से जाग उठे और जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक तबाही उनके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी। हालांकि आनंद फानन में कई लोग अपने घरों से निकलकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचने में कामयाब रहे, लेकिन कई ऐसे भी लोग थे जो मलबे में दबने और बहने की वजह से फिलहाल लापता हैं। केदार बगड़ बाजार की बात की जाए, तहसील परिसर की बात की जाए, ये वो इलाके जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। एक लड़की के लापता होने की जानकारी है। वहीं सगवाड़ा गांव की बात की जाए तो यहां पर भी एक शख्स लापता है जिसकी तलाश इस वक्त की जा रही है। चेपड़ो बाजार की बात कर लेते हैं, वहां पर भी मलबे की चपेट में आने से कई दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। आसपास के गांव मलबे की चपेट में हैं। घटना की सूचना जैसे ही पुलिस और प्रशासन को मिली, एसडीआरएफ की टीमें राहत बचाव के कार्य में जुट गई, मौके पर पहुंच गई। साथ ही आज सभी स्कूलों को जाहिर सी बात है बंद कर दिया गया है। थराली ग्वालदम और थराली सागवाड़ा मार्ग लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सब कुछ लैंडस्लाइड की वजह से तहस नहस हो गया है। ये देखिए, ये बाइक कैसे बुरी तरह से तहस नहस हो गई है। जो घर हैं वो मलबे में तब्दील हो गए हैं और दुकानों का जो बिखरा हुआ सामान है वो इस वक्त आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लैंडस्लाइड आई है तो अपने साथ बहुत सारा मलबा भी लेकर आई और साथ ही जो नीचे घर थे, दुकानें थी, जो गाड़ियाँ खड़ी थी, उन सबको अपने साथ बहा ले गई है। अब लैंडस्लाइड के बाद के हालात इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तहसील परिसर थराली बाजार को बहुत नुकसान हुआ है। आधी रात में ये बादल फटा जिसके कारण चमोली में भारी तबाही मच गई। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस मलबे में दबे हुए हैं। फिलहाल एसडीआरएफ की टीमें, प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। हालांकि रेस्क्यू में वक्त लगेगा। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो जब मलबा नीचे की तरफ आ रहा था तो उस दौरान वहां से भागने में कामयाब रहे। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड का थराली किस तरह का इलाका है और जो तस्वीरें आई हैं उससे आप तबाही का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से पहाड़ का एक पूरा हिस्सा लैंडस्लाइड के चलते पानी और मलबे के साथ नीचे की तरफ आ गया और नीचे जो बने मकान है उनके ऊपर ये पूरा मलबा आके गिरा है, जिसके चलते काफी नुकसान हुआ है। फिलहाल नुकसान कितना हुआ है उसका आंकड़ा तो सामने नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे वो भी सामने आएगा। दूसरी तस्वीर में आप देखिए किस तरह से किस तरह से जो पानी ऊपर से बहता हुआ रहा है। देखिए किस तरह से ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने में है, एक थराली की तस्वीर और एक धराली की तस्वीर। थराली वो इलाका जहां इस वक्त हालात बेहद खराब हैं, लैंडस्लाइड की वजह से लोगों को भारी परेशानी हुई है। तो वहीं धराली की बात की जाए, यहां पर बादल फटने के बाद जो फ्लैश फ्लड आया वो अपने साथ पूरा का पूरा गांव बहा ले गया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये चमोली के थराली की है। यहाँ देखिए किस तरह के हालात बने हुए हैं। जो मलबा आया, बड़े बड़े पत्थर उस मलबे में आए, उससे दुकानें, घर, सब कुछ पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं और बर्बादी के बाद का किस तरह का मंजर है वो इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। आपको मलबा दिख रहा होगा, बड़े बड़े पत्थर, चट्टानें दिख रही होंगी। हालांकि कुछ लोग अभी वहां पर मौजूद हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक बार फिर से जो लोग दबे हुए हैं उनको निकाला जाए और जिंदगी को पटरी पर लाया जाए। पांच अगस्त को जो हालात धराली में पैदा हुए थे उत्तरकाशी के, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये वो इलाका है जहां से नेशनल हाईवे जुड़ता है। उत्तराखंड और मध्य प्रदेश का जो सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, गंगोत्री जाने का यही रास्ता हर्षिल होते हुए जाते हैं। और दूसरी तस्वीर आप चमोली के थराली की देख रहे हैं। 23 अगस्त को किस तरह का कोहराम मचा, आधी रात को जो हालात पैदा हुए, जो मलबा नीचे आया वो अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। अब इन पहाड़ी राज्यों की बात की जाए, पहले ये जो तस्वीर आज की है उनकी बात कर लेते हैं, थराली की। ये दरअसल पहाड़ी के बीच में एक गांव है, दोनों तरफ आपको पहाड़ी नजर आ रही हैं, बीच में नदी बह रही है और स्टेप में लोगों के घर बने हुए हैं। जब ऊपर से पहाड़ का बड़ा हिस्सा गिरेगा, लैंडस्लाइड आएगी, मलबा आएगा या बादल फटेगा तो जाहिर सी बात है ये जो घर बिल्कुल एज पर हैं उन्हें नुकसान होगा। थराली में रात में अतिवृष्टि से जो है
वैशाली शहर हो गया, तहसील परिसर हो गया, सागवाड़ा गाँव के चेपड़ो हो गया, आसपास के इलाकों में काफ़ी अतिवृष्टि हुई, काफ़ी जो नुकसान हुआ है। और मलबा आने से जो है एक कविता नाम की महिला जो है 20 साल की दब गई है वहाँ पे महिला, और एक व्यक्ति गंगा जोशी जो है चेपड़ों में लापता है, 72 साल की एज है। रात में ही हम लोगों ने मूव करा दिया था, DRF की टीम थी, SDRF की टीम थी, DDRF की हमारी टीम थी, वो मूव करा दिया था क्योंकि रास्ता के ब्लॉक हो गया है और इसलिए जो है बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को। और बाकी तहसील के स्टाफ जो है, प्रशासन जो है वहाँ लगा हुआ है राहत कार्य में। इसके अलावा हम लोगों ने रिलीफ कैंप बनाए हैं। SJVN का जो है ये कुशारी में जो है इनका परिसर है, इसमें जो हम लोगों ने रिलीफ कैंप बनाया, यहाँ पर लोगों की भोजन व्यवस्था, ठहरने व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा देवाल में भी जो है जो DMN का जो है गेस्ट हाउस उनका है, वहाँ पे भी हम लोग जो है रिलीफ कैंप बना रहे हैं। और इस घटना पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 संवाददाता जुड़ गए हैं। सुरेंद्र रावत चमोली से, साथ ही अनामिका गौड़ भी हमारे साथ है। सुरेंद्र, ये बताइए कि फिलहाल ADM ने तो बहुत सारी जानकारी दी है, लेकिन जमीन पर स्थिति क्या है? किस तरह से ये घटना हुई, किस तरह से ये पूरे के पूरे जो इलाका है, जो थराली का इलाका है, क्षतिग्रस्त हुआ है, और अभी तक क्या नुकसान का कुछ आकलन सामने आया है? बिल्कुल, जिस तरह से जो चमोली जनपद है वो आपदा के दृष्टिकोण से बेहद ही संवेदनशील है, और थराली की अगर बात करें तो ये अति संवेदनशील क्षेत्रों में आता है। जो जनपद चमोली का विकासखंड थराली है, देर रात की घटना अगर बात करें तो क्योंकि लगातार प्रशासन की ओर से लगातार अलर्ट मोड पर रखा गया था, और मौसम विभाग ने भी भारी बारिश का जो चेतावनी थी वो दी थी, और उसके चलते आज पूरे जनपद में कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल बंद रखे गए हैं। लेकिन देर रात को जो घटना हुई है उसमें कहीं ना कहीं जो भयावह थराली की हुई उसमें लगभग कई दर्जन जो घर हैं वो मलबे की चपेट में आए हैं, और जिसमें 2 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं, जिसमें एक युवती मलबे में दबी हुई है और एक व्यक्ति जो है वो लापता बताया जा रहा है। बिल्कुल सुरेंद्र, तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां किस तरह के हालात हैं। अनामिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, ये तस्वीरें बता रही हैं कि भारी तबाही यहां पर भी मची है चमोली में। बिल्कुल ज्योत्सना, थराली तहसील में कल देर रात से बारिश हो रही थी, और 12:40 के करीब जब बादल फटा तो पहाड़ों से बड़े बड़े बोल्डर और मिट्टी का सैलाब पानी के साथ चेपड़ो बाजार की तरफ आया। इस पूरी घटना में, इस पूरे बादल फटने की घटना में 4 गांव इसमें प्रभावित हुए हैं। ग्वालदम का इलाका है, राड़ी बगड़ में सबसे ज्यादा नुकसान की खबर आ रही है। लेकिन रात का समय था, जैसे ही चेपड़ो बाजार में बादल फटा, आवाज आई तो बाकी के गांव के लोग अपने पहाड़ी स्थान की तरफ भागने लगे जो उनके घरों से ऊंचाई पे था, जिसके कारण बहुत ज्यादा कैजुअलिटी तो इस इन इलाकों में नहीं हुई है। लोग सुरक्षित पहुंच गए पहाड़ों की तरफ, लेकिन जो उनके घर थे, उनकी गाड़ियां थी, वो इस मलबे के सैलाब में अभी भी दबी हुई नजर आ रही हैं। जो नेशनल हाईवे है, जो चमोली को जाने वाला रास्ता है, वो फिलहाल जगह जगह पे टूटा हुआ है, क्योंकि रेस्क्यू टीम्स को पहुंचना है। अब जो बड़े बड़े बोल्डर्स हैं उन्हें हटाने के लिए मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो मशीनें फिलहाल पहुंच नहीं पा रही है। लेकिन SDRF और NDRF की टीम मौके पे पहुंच चुकी है। जो स्थानीय अभी भी गांव में मौजूद हैं, जो अपने घरों के पास हैं, क्योंकि अभी भी उत्तराखंड में आज बारिश का रेड अलर्ट है, इसलिए इन गाँव को खाली कराया जा रहा है। किन्हीं भी लोगों को, गाँव के सभी लोगों को वहां से हटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये उम्मीद है, ये ऐसा माना जा रहा है कि अगर और बारिश होती है तो नदियां उफान में आ सकती हैं। जो कच्चे पहाड़ हैं जो रात को टूटे हैं, वहां से एक बार फिर से सैलाब आ सकता है, इसीलिए चेपड़ो बाजार को पूरी तरीके से खाली कराया गया है। ज्योत्सना, बिल्कुल, ये जो थराली का इलाका है, यहाँ पर बादल फटने के बाद लैंडस्लाइड आई, बड़ी चट्टान का हिस्सा 4 गांव को प्रभावित किया। सबसे ज्यादा चेपड़ो बाजार को नुकसान हुआ है, लेकिन राहत की बात यह है कि मौके पर SDRF और NDRF दोनों ही टीमें मौजूद हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। लेकिन चैलेंजेस बहुत हैं। एक तो मौसम विभाग की तरफ से बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। दूसरा, जो नेशनल हाईवे है जो ऋषिकेश हरिद्वार से यहाँ चमोली को जोड़ता है, वो कई जगह पर टूटा हुआ है, तो उसे बनाना भी एक बड़ा चैलेंज होगा। इसी बीच बादल फटने के बाद आए मलबे में कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा है, या यूं कहिए कि कई घर मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। और SDM आवास का हाल भी ऐसा है कि मलबा दीवार तोड़कर घर में घुस चुका है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जिस वक्त ये घटना हुई थी उसके तुरंत बाद ली गई तस्वीर है, और इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से जो मलबा है घरों के अंदर घुसा है। कल रात की तबाही का मंजर, काफी नुकसान। मेरे स्वयं के आवास में मलबा घुसा हुआ है।
और अन्य घरों में भी काफ़ी मलबा घुसा हुआ है। और ये एसडीएम आवास यहाँ पर है। एसडीएम आवास की दीवार तोड़ करके मलबा अंदर घुसा हुआ है। सर भी वहाँ पर है। पूरा बहुत नुकसान। काफ़ी यहाँ पर इस स्पॉट पे 2 से 3 गाड़ियाँ और स्कूटी बाइक वगैरह भी थे। ये और मलबा आने के साथ ही कई गाड़ियों को अपने साथ बहा ले गया। तहसील परिसर में खड़ी गाड़ियां मलबे में दब गई। हाल ऐसा हो गया कि लोगों को आने जाने में अब रास्ता तक नहीं मिल रहा। ये देखो, ये है मेन रोड चेतनो देवाल। यहाँ जाने का रास्ता ही नहीं है, पैदल कहाँ से चले हम। ये देखो, ये अब एक तस्वीर और दिखाते हैं आपको, कैसे मलबे में पूरा का पूरा बाजार खत्म हो गया, दुकानें तहस नहस हो गई। हालांकि सड़क से मलबा हटाने की कोशिश लगातार की जा रही है। थराली ग्वालदम मार्ग और थराली सागवाड़ा मार्ग पर यातायात पूरी तरह से बाधित है। बाजार खत्म, ये आने चाहिए। और बड़ी खबर आपको बता दें कि थराली की आपदा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरी नजर बनाए रखी है। सीएम ने आपदा प्रबंधन टीम को मदद के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम धामी चमोली प्रशासन के संपर्क में है और रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर निगरानी कर रहे हैं। तो ट्वीट आया यहां पर पुष्कर सिंह धामी का। थराली आपदा पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पूरी नजर है। उनकी तरफ से एक ट्वीट भी किया गया है जिसमें उन्होंने लिखा है, जनपद चमोली के थराली क्षेत्र में देर रात बादल फटने की दुखद सूचना प्राप्त हुई। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। इस संबंध में निरंतर स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हूं और स्वयं स्थिति की गहन निगरानी कर रहा हूं। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना कर रहा हूं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार चमोली प्रशासन के संपर्क में है। इस वक्त मौके पर एसडीआरएफ की टीमें, लोकल प्रशासन है जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है और हर एक जानकारी मुख्यमंत्री तक सीधे पहुंच रही है।